आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर कम करने के 7 कुदरती तरीके बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं बजाय दवाइयों के आपकी खुराक में से, आपकी डाइट में से और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से कोशिश करता हूं कि कुछ मॉडिफिकेशंस करके आपको हर मर्ज में वो चीज़ें बता देता हूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और वो चीज़ें भी बता देता हूं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको बगैर कोई महंगी चीज़ बताए, कोई कॉस्टली चीज़ बताए, आपकी खुराक में से वो चीज़ें बता दी जाएं जिनको इस्तेमाल करने से अगर आप किसी स्पेसिफिक मर्ज का शिकार हैं तो वो आपकी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लड प्रेशर कम करने के कुदरती 7 तरीके। अब वो कुदरती 7 तरीके कौन से हैं और हम किस तरह बगैर दवाइयों के अपना ब्लड प्रेशर बेहतर कर सकते हैं, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको भी समझ आ जाए। कोई भी ऐसा घर नहीं है आजकल जिसमें कोई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होता। अक्सर ओल्ड एज में हमारे वालिदैन, बड़े बहन भाई या कोई भी हमारा रिलेटिव ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए या ब्लड प्रेशर बेहतर करने के लिए, वो है आपकी ग़िज़ाई रूटीन या डाइटरी हैबिट्स। उसमें आप एक सिंपल फार्मूला फॉलो कर लें। जो भी सोडियम रिच प्रोडक्ट्स हैं ना, उनका इस्तेमाल आप कम कर दें। मैं कभी भी किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़ने के हक में नहीं होता। जब आप छोड़ते हैं तो डेफिनेटली उसके जो फ़वायद होते हैं आप उससे भी रह जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुराक का मुतवाज़न इस्तेमाल शुरू कर दें तो शायद आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपनी लाइफ को और लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेंगे। तो सोडियम रिच जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनमें आप कमी लेके आए, जंक फूड में कमी लेके आए, पिज़्ज़े बर्गर खाना कम कर दें। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो साल्टेड फूड जो है वो कम कर दें, या प्रोसेस्ड फूड वो कम कर दें, होटलिंग कम कर दें, तली हुई चीज़ें कम कर दें, ऑयली फूड कम कर दें। या आप गूगल से एक लिस्ट भी निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है। तो सोडियम इंटेक कम करने से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होगा। अब आपने खाना क्या है वो भी आपको बता देता हूं। आप पोटाशियम रिच फूड खाना आपके लिए बेहतर है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर है, क्योंकि जब पोटाशियम की मिकदार कम होती है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। उसमें एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको एक चीदा चीदा वो कर देता हूं कि आप जो सब्जियां हैं, जो लीफी ग्रीन्स हैं, जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिट्रस फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, हम इतना इतना नमक उसके ऊपर छिड़क के इस्तेमाल करते हैं। नमक नहीं डालना, नमक के बगैर सिट्रस फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं। एवोकाडो एक बड़ा बेहतरीन फल है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑयल जो है, जो सैचुरेटेड फैट्स है, इनके बजाय अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तो ऑलिव ऑयल आपके लिए बहुत बेहतर है। गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है जी, एग्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ब्लड प्रेशर का मरीज एग्स इस्तेमाल कर सकता है, हाँ एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए, एक लिमिट के अंदर रहते हुए एग इस्तेमाल कर सकता है। और अगर एग देसी हो तो उसमें बहुत बेहतरीन है, फैट्स भी कम है, कोलेस्ट्रॉल भी कम है एज कंपेयर टू फार्मी एग्स। तो एग्स वाली मिसकॉन्सेप्शन ज़हन से निकाल दीजिए कि ब्लड प्रेशर का मरीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस्तेमाल कर सकता है लेकिन लिमिट के अंदर रहते हुए। उसके बाद योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। और हर वो प्रोडक्ट जो पोटाशियम रिच है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक पूरी लिस्ट दे सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी खुराकें आती हैं। दूसरे नंबर पे जी, हमने क्या चीज़ करनी है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए? एक्सरसाइज। गलती क्या करते हैं कि हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, या हमारी इतनी बिजी लाइफ है एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। मेडिकल साइंस कहती है कि जो बंदा डेली कम से कम मिनिमम 15 मिनट्स अ डे मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करता है, उसके ब्लड प्रेशर के, उसके मोटापे के और उसके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू वो बंदा या वो बंदी जो वॉक नहीं करता, जो एक्सरसाइज नहीं करता। इसकी कई शेप हो सकती है। आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन कि आप अपने घर में कर सकते हैं, आप किसी मशीन पे कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल पे कर सकते हैं, किसी पे भी करें, लेकिन करें जरूर 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ये मिनिमम लिमिट है, ये जरूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पे कम करने में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जी है कैफीन।
कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल, कुछ स्टडीज, रीसेंट स्टडीज आई हैं कि कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। उसमें कॉफी हो गई, उसमें चाय हो गई, एक और चीज पैनाडोल एक्स्ट्रा टाइप जो चीजें हम खाते हैं जिनमें कैफीन होती है, और चाय हम समझते हैं कि हमें शायद बूस्ट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए बेहतर है। अगर आप कैफीन का इनटेक ज्यादा करेंगे या एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन करेंगे तो वो आपके ब्लड प्रेशर को हार्म करेगी। इसका इस्तेमाल ग्रेजुअली कम कीजिए, ओकेजनली कीजिए, तो ये भी आपको ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद है जी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, हालात, माहौल, हमारे घरेलू मसाइल, हमारे रिश्तेदारों के मसाइल, हमारे रोजी रोटी के मसाइल, हमारे बच्चों की फीसें, हमारे मियाँ की टेंशन, बीवी की टेंशन, मोहल्लेदारों की टेंशन, बहुत सारी टेंशन होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करते हैं और आपको ब्लड प्रेशर का मरीज बनाने में मेजर रोल अदा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारिए, वो हो नहीं सकता, लेकिन आप जितनी हद तक कोशिश कर सकते हैं स्ट्रेस को कम कीजिए। आप जितने स्ट्रेस लेवल्स कम करेंगे आपका ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पे कम होगा। उसके बाद जी एक जो सबसे बड़ी रीजन जिसे मैं कहता हूं कि ये तमाम बीमारियों की मां है, शुगर, ब्लड प्रेशर की भी यही मां है, शुगर, चीनी, रिफाइंड शुगर। इसको आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, मैंने कितने व्लॉग्स किए हैं कि चीनी फसाद की जड़ है, तो शुगर का इस्तेमाल, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल खुदारा बंद कर दीजिए। आपने करना है, आप ऑर्गेनिक शुगर इस्तेमाल करिए। रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बंद करने से आपके 50% रिस्क तो आपका यहां पे खत्म हो जाता है ना, हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर का और मोटापे का। और मेरा अगला पॉइंट भी मोटापा है कि मोटापा कम करिए। उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको चीनी भी छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको ट्रांस फैट्स छोड़नी पड़ेगी। जो पिज़्ज़े, बर्गर या जो गंदी ऑयली चीज़ें, जो बाजारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी आपको जान छुड़वानी पड़ेगी। जैसे ही आपका वेट नीचे आएगा, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे आएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आएगा। उसके बाद एक चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत हद तक मोटापा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी पैदा करने का सबब बनती है। रिसेंट स्टडीज के मुताबिक अगर एक बंदा स्मोकिंग करता है तो उसमें स्ट्रेस इंक्रीज होने के चांसेस 50 टाइम्स बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू एक सिंपल जो इंसान है जो स्मोकिंग नहीं कर रहा। तो स्मोकिंग तो आपकी वैसे ही दुश्मन है, आपके बाकी फेफड़े, गुर्दे, हर चीज के अलावा आपके ब्लड प्रेशर को और आपको मोटा करने में इसका मेजर रोल है। तो स्मोकिंग आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। कुछ स्टडीज मैग्नीशियम का भी कहती हैं, और चीजें भी हैं, लेकिन कम से कम जो तरीके मैंने आपको बताए हैं अगर आप उन पे अमल पैरा हो जाएं तो इन पे आपका कोई खर्चा नहीं होना। आप अपने घर में रहते हुए थोड़ा सा अपनी आदतों को चेंज करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज की आदत डालें और थोड़ा सा अपनी डाइट हैबिट्स को बेहतर करें, तो आप बहुत हद तक दवाइयों से बच सकते हैं और कुदरती तरीके से अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। और अगर आप इन आदतों को अडॉप्ट करने में कामयाब हो गए तो फिर इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, आपका वेट भी कम होगा और आप बीमारियों से बहुत हद तक बच के सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। थैंक यू वेरी मच।